व्हाट्सअप गाइस, दानिश है फ्रॉम डीबी टॉक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वीडियोस को, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। बाकी आज का टॉपिक जो है एक ऐसा एक्साइटमेंट वाला टॉपिक है, कोई अलग से स्पेशल इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक नहीं होगा, मगर ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज की डेट में मैं आपके साथ कुछ ऐसे हिडन टिप्स, हिडन सीक्रेट्स जो आप कहना चाहो वो मैं शेयर करने वाला हूँ, जो कि मोस्ट लाइकली आपको नहीं पता होंगे। और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप आयरलैंड में ऑलरेडी 1-2 साल से रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली आपको स्टिल ना पता हो। तो ये वीडियो अगर आप आयरलैंड में हैं या आयरलैंड के बाहर हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। These my dollars make it hurt. मैंने सोचा तो ये था कि मैं इस वीडियो का कॉन्सेप्ट या इस वीडियो का बेस लाइन जो है वो डिड यू नो के हिसाब से बनाऊंगा, मगर मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप आयरलैंड में हैं स्पेशली, या अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना मेरे भाई, कि हर चीज़ जो आपको नीड है या आपकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको ख़रीदने से ही मिले। कभी कभी वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात करूं, अगर आप आ रहे हो और चार आपके साथ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और सब एक साथ अपार्टमेंट शेयर करने की प्लानिंग कर रहे हो, मगर एक अपार्टमेंट में 2 ही बेडरूम्स हैं, या आपको कहीं ना कहीं मैट्रेस की ज़रूरत पड़ सकती है, गद्दे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि आप बाहर मार्केट में जाओ और 100 यूरो, 120 यूरो, 200 यूरो का गद्दा खरीद कर लेकर आओ। कभी कभी वो गद्दे या मैट्रेसेस या इधर उधर जो है वो फ्री में मिल सकते हैं। आप किधर मिल सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। कुछ कॉमन एरियाज़ होते हैं, अगर आप मान लो किसी सोसाइटी में, वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छी लोकेशन में रह रहे हो, तो वहाँ पर कभी कभी लोग जो होते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती, वो एक कॉमन एरिया में जाके रख देते हैं, एंड दैट कॉस्ट्स नथिंग एब्सोल्युटली। आपका बस ये काम होगा कि आप जाओ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है कि हाँ यार मेरे को ये टेबल पसंद आ रहा है, या मुझे ये मैट्रेस बहुत पसंद आ रहा है, आप उठाओ और आप अपने घर पे ले आओ। एज सिंपल एज दैट। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वो नीड है, आप जाओ और आप उठा के ले आओ। और सेम चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास मान लो एक, इनफैक्ट कप, प्लेट, सॉसर्स, ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं, या आपके पास कोई मशीन है, जैसे कि कॉफ़ी मशीन है, और वो अब आपको नई खरीदने का मन कर रहा है, तो पुरानी आपको डिस्कार्ड करने का मन कर रहा है, और उसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं जा रही, या कुछ भी आप ऐसा समझ लो, तो आप जनरली अपनी कॉफ़ी मशीन उठा के वो कॉमन एरिया में रख सकते हो। तो अगर कोई भी आ रहा है, वो देख रहा है कि कॉफ़ी मशीन चाहिए, किसी को रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उठा के अपने घर ले जाएगा। तो ऐसे बस म्यूचुअल एक्सचेंज के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। बाकी इसकी एब्सोल्युटली कोई कॉस्ट नहीं है। आपको किसी को कुछ बताने की, किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ बनती है तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पैसे क्यों खर्च करना है। नेक्स्ट सीक्रेट की अगर मैं बात करूं, तो वो आता है पावर ऑफ आस्किंग। अब से फॉर एग्जांपल आप अपने यूटिलिटी, या मैं यूटिलिटीज़ का एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलता हूं। अगर आप अपने यूटिलिटीज़ प्रोवाइडर के साथ मान लो ऑलरेडी 2 साल से हो, जैसे कि आप गैस भी आपके नाम पे है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आपके नाम पे है, एंड सेम प्लान जो है वो कंटिन्यूसली ऑलरेडी 2 साल से चल रहा है, तो आप अपने प्रोवाइडर को फ़ोन करके ये चीज़ बोल सकते हो कि आई एम अ लॉयल कस्टमर, और मुझे कुछ ना कुछ एज अ लॉयल्टी बेनिफिट दिया जाए। या आप उनसे पूछ सकते हो कि कोई ऐसी स्कीम चल रही है, अगर नहीं चल रही तो आई माइट वांट टू मूव टू अ डिफरेंट जो है सप्लायर या डिफरेंट कैरियर। ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर या गैस सप्लायर आपको अलग से रीच आउट करता है और आपको बोलता है कि सर आपका जो डिस्काउंट प्लान था अभी तक वो 10% वाला था, बट क्योंकि आप लॉयल कस्टमर हो, वी वुड लाइक टू गिव यू 25% डिस्काउंट। तो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे 10% हो, चाहे 15% हो, चाहे 5% ही क्यों ना हो, अगर आपका कुछ ना कुछ वहाँ से मॉनिटरीली बेनिफिट हो रहा है, तो एब्सोल्युटली इसमें कुछ भी वो वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल डेफिनेटली वो प्लान अपने लिए ले सकते हैं एंड उसको आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये आ जाता है कि जितना लॉन्ग टर्म आप एक प्रोवाइडर के साथ या कैरियर के साथ या सप्लायर के साथ सर्व करते हो, उतने ज़्यादा डिस्काउंट्स आप उनसे अवेल कर सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो एटलीस्ट। अब एक नेक्स्ट हिडन सीक्रेट समझ लो या जो मर्जी समझ लो, वो ये है कि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप अपने कुछ सेविंग्स जो है फंड अपने सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हो, तो इंडिया में मे बी 4% 5% जो है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है पर एनम, मगर यहाँ पर 1% भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये एक तरीके से आ सकता है कि अगर आप मान लो कहीं शॉपिंग कर रहे हो आयरलैंड में, और आपका किसी बैंक अकाउंट का आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, अगर आप कहीं पे टैप करते हो या अपने कार्ड के थ्रू पे करते हो, तो आपके फ़ोन पे मैसेज नहीं आएगा। कोई बैंक
मुझे अभी तक नहीं पता पर्सनली कि जैसे ही आपने कोई स्वाइप की, ट्रांजैक्शन करी, ऑनलाइन करी, ऑफलाइन करी, तो आपके जो है फ़ोन पे मैसेज आए कि इतने की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुई है, ब्ला 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 जगह से हुई है, इस टाइम पर हुई है, मान लो स्टारबक्स से हुई है या जो भी है, तो वो आपके फ़ोन पे मैसेज नहीं आता। मगर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसे बोलते हैं रेवोल्यूट। ऐसे कि वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, मगर ये एक यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म है और आप इस फिनटेक प्लेटफॉर्म में आप अपना अकाउंट जो है वो साइन अप कर सकते हो, उनका डेबिट कार्ड ले सकते हो। कुछ केसेस में फ्री है, इनके पेड डेबिट कार्ड्स भी हैं और ऑब्वियसली इनके जैसे जैसे आप पेमेंट्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको डिस्काउंट्स और काफ़ी सारी चीज़ें न्यू मिलती जाएंगी। बाकी इसमें एक एडवांटेज ये है कि जैसे आप से फॉर एग्जांपल आप कहीं पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपके इमीडिएटली अकाउंट पे या फ़ोन पे जो है वो मैसेज आता है। प्लस कभी कभी अगर आप बहुत हैवी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपसे वो कंफर्मेशन भी मांगते हैं कि आप ही हो ना, आप कंफर्म करो, यू हैव टू प्रेस कंफर्म, तब जाके वो पेमेंट होगी, सो ऑन एंड सो ऑन। तो काफ़ी सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो आप जब भी आप आयरलैंड आओ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपना मेजर अकाउंट, मेजर बैंक में एक अकाउंट तो आप डेफिनेटली खुलवाओ ही खुलवाओ, मगर एक फिनटेक प्लेटफॉर्म पर भी आप अपना अकाउंट खुलवाओ। अप टू यू, आप रेवोल्यूट में खुलवाओ, देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज N26, आप उसमें खुलवाओ, आप ट्रांसफ़र वाइज में खुलवाओ। और बेसिकली इन सब में एडवांटेजेस ये भी आ जाते हैं कि अगर आपको मान लो अपने फ़ंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने हैं या अपने पेरेंट्स को भेजने हैं इंडिया में या जैसे भी है, तो ये ऑन टॉप ऑफ फीस नहीं चार्ज करते। चाहे आप कोई भी फिनटेक प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ, नॉट जस्ट रेवोल्यूट, किसी भी फिनटेक प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ, या ना के बराबर फ़ीस चार्ज करते हैं एज अपोज टू अगर आप आयरिश बैंक्स से अगर आप फ़ीस ट्रांसफ़र कर रहे हो अपना, या एज अ गिफ्ट सेंड कर रहे हो, कुछ भी मॉनिटरीली सेंड कर रहे हो किसी को भी, तो ना केवल एक्सचेंज रेट बल्कि ऑन टॉप ऑफ आपकी फ़ी जो है वो कुछ कन्वर्जन चार्जेस भी आपके जो है वो बैंक लगाता है। तो मेरी एडवाइस या मेरी गाइडेंस यही होगी कि आप अपना एक मेजर अकाउंट, मेजर बैंक अकाउंट में तो आप अपना जो है एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट या स्टूडेंट अकाउंट खुलवाओ ही खुलवाओ, बट एक फिनटेक प्लेटफॉर्म आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, उसमें भी आप ज़रूर खुलवाना। मोस्ट लाइकली, ट्रस्ट मी, जब जैसे जैसे आप आयरलैंड में थोड़े पुराने हो जाओगे, मोस्ट लाइकली यू विल स्टार्ट यूजिंग द फिनटेक अकाउंट मोर दैन यू आर यूजिंग योर रेगुलर बैंक अकाउंट। बाकी एक फ़ाइनल हैक समझ लो या फाइनल सीक्रेट टिप समझ लो, वो ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और अगर आपके पास स्टूडेंट लीव कार्ड है, तो आप खाने पीने पर भी, अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हो तो उस पर भी आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो। अब कुछ कुछ फ़ास्ट फूड चेन में या रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में ये सब लिखा नहीं होगा कि स्टूडेंट डिस्काउंट्स अवेलेबल, तो आपको मोस्ट लाइकली पूछना पड़ सकता है एक बार के लिए कि डू यू ऑफर एनी स्टूडेंट डिस्काउंट्स। तो स्टूडेंट डिस्काउंट जो है वो काफ़ी वेरी कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 5% अप टू 15%। तो अगर आपके 15% लेट्स से अगर आपके जो है वो पैसे बच रहे हैं, तो वो लाइक इसमें कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं है, आई थिंक एडवांटेज ही एडवांटेज है, जितने ज़्यादा पैसे बचे उतना फ़ायदा। बाकी आपको हो सकता है कि एक बार आपको पूछना पड़े, तो मेरी आप समझ लो गाइडेंस या एडवाइस यही है कि खास करके जब आप आ रहे हो, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, बट फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ये है कि आप जहाँ पे भी आप खाने बाहर जा रहे हो या एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो या जस्ट इन केस अगर आप मेडिसिन लेने जा रहे हो, तो आप जनरली सामने वाले से ये चीज़ पूछ सकते हो कि डू यू ऑफर एनी स्टूडेंट डिस्काउंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा वो मना कर देंगे, बट अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो इट विल बी सेविंग्स फॉर यू। ठीक है, बस यार ये थी एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो सीक्रेट्स की, हैक्स की, एक बेसिक चीज़ों की, जो कि मेरे हिसाब से अगर आपको पता है तो इन्फॉर्मेटिव ही है आपके लिए। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।